ये संवाद महाभारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण को संजोता है, जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए हस्तिनापुर के राजसभा में 5 गांवों की मांग लेकर उपस्थित होते हैं। उनके आगमन से सभा में एक दिव्य आभा का संचार है। हर हृदय में एक अदृश्य खलबली मच जाती है। कृष्ण की मांग न केवल भूमि का अधिकार है, बल्कि वो धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए किए गए एक पवित्र प्रयास का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन, जो कि अहंकार और अंधविश्वास में लिप्त है, कृष्ण की बातों को नकारता है। उसकी जिद, उसकी दंभपूर्णता और सत्ता का मद युद्ध के द्वार को खोल देता है। इस संवाद में एक ओर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य, शांत और सत्य के मार्ग पर दृढ़ विश्वास है, वहीं दूसरी ओर दुर्योधन का अडिग अहंकार, जो अंततः उसे विनाश की ओर ले जाता है। सुनिए श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। दृश्य हस्तिनापुर का राज दरबार, भव्य और राजसी माहौल। कौरवों के मंत्री, योद्धा और अन्य गणमान्य जनसभा में उपस्थित हैं। सभा के केंद्र में सिंहासन पर दुर्योधन बैठा है। श्री कृष्ण द्वारका के राजदूत के रूप में सभा में प्रवेश करते हैं। उनकी मुद्रा शांत और दिव्य है। गंभीर स्वर में श्री कृष्ण कहते हैं, जय श्री हरि। महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, गुरु कृपाचार्य और समस्त कौरव सभा, मैं द्वारका से यहां शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। तभी सिंहासन से उठते हुए व्यंग स्वर के साथ दुर्योधन कहता है, स्वागत है वासुदेव। हम जानते हैं कि आप यहां पर किस लिए आए हैं। पांडवों की ओर से संदेश लाने वाले राजदूत का हस्तिनापुर में स्वागत है। लेकिन याद रहे, यह हस्तिनापुर दुर्योधन का है। युवराज दुर्योधन, यह हस्तिनापुर की भूमि उन सभी की है जिन्होंने इसके लिए अपने कर्तव्य निभाए हैं। यह राज्य प्रजा का है, न कि किसी एक व्यक्ति का। आप शब्दों के जादूगर है कृष्ण, परंतु मैं स्पष्ट कर दूं, यह राज्य मेरा ही है और मैं इसे किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूं। सुनो दुर्योधन, मैं यहां किसी को भयभीत करने या अहंकार तोड़ने नहीं आया हूं। मैं केवल धर्म की बात करने आया हूं। क्या तुम्हें यह उचित लगता है कि पांडव, जिनका इस राज्य पर उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, वे वन वन भटकते रहें? वासुदेव, ये धर्म की बात तब क्यों नहीं उठाई गई जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था? मैंने तो केवल अवसर का लाभ उठाया है। द्रौपदी का अपमान केवल अवसर का लाभ था या धर्म की पराकाष्ठा? एक नारी के सम्मान को दांव पर लगाने वाले राज्य का पतन निश्चित होता है दुर्योधन। राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं कृष्ण। यह शक्ति और सत्ता का खेल है। मेरे पास सबसे बड़ी सेना है। युवराज, शक्ति का दंभ उस दीपक के समान है जो अंततः अपने ही तेल से बुझ जाया करता है। धर्म की शक्ति के आगे यह मात्र मृग तृष्णा है। अगर तुम स्थिति को समझ सको तो युद्ध टाला जा सकता है। पांडव कोई बड़ा राज्य नहीं मांग रहे हैं। वे केवल 5 ग्राम भूमि मांगते हैं तुमसे, मात्र 5 ग्राम।
5 ग्राम वासुदेव, ये 5 ग्राम भी मैं उन्हें नहीं देने वाला हूं। सुई की नोक बराबर भूमि भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। ये मेरा राज्य है, ये मेरा फैसला है। दुर्योधन, ये अहंकार तुम्हें और तुम्हारे कुल को नाश करने की ओर ले जा रहा है। धर्म के विपरीत चलने वाला सदैव विनाश को प्राप्त होता है। वासुदेव, मैं जानता हूं आप मेरे दरबार में मुझे यहां पर उपदेश देने आए हैं, परंतु मेरा निर्णय अडिग है। मैं एक सुई के नोक बराबर भी भूमि इन पांडवों को कदाचित नहीं देने वाला हूं। तुम्हारे निर्णय के पीछे अहंकार की जड़ें हैं, और वो जड़ें इतनी गहरी हैं कि सत्य और धर्म तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो पा रही। लेकिन याद रखो, सत्य की विजय निश्चित होती है दुर्योधन। किंतु यदि तुम्हारा निर्णय अटल है तो सुनो दुर्योधन, यदि तुम अपने निर्णय पर अडिग हो तो यह महाभारत का प्रारंभ है। यह युद्ध केवल राज्य का नहीं, धर्म और अधर्म का होगा। तो युद्ध ही सही। कौरवों का साम्राज्य इतना मजबूत है कि पांडव और उनकी तथा कथित धर्म की सेना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मुझे अपनी सेना और अपने महारथियों पर पूरा भरोसा है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, ये सब मेरे साथ हैं। कृष्ण, ये पांडव मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? धर्म के साथ खड़े 5 पांडव अधर्म की पूरी सेना को परास्त करने की शक्ति रखते हैं। दुर्योधन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे दृष्टिकोण को अंधा बना रहा है। सत्ता और शक्ति का मतलब यह कदाचित नहीं कि तुम न्याय और सत्य से परे हो जाओ। याद रहे, सच्ची शक्ति वही है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करे। तुमने पांडवों को वनवास भेजा, उनका अधिकार छीन लिया, और अब तुम उन्हें उनका हक देने को भी तैयार नहीं हो। कृष्ण, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी हस्तिनापुर की राजनीति को समझा है? धर्म की बातें करते हो, लेकिन राजनीति और युद्ध के नियम कुछ अलग नहीं होते हैं। क्या पांडवों ने कभी नियमों का पालन किया है? राजनीति और धर्म के बीच एक अंतर होता है दुर्योधन। धर्म केवल राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो हर फैसले का मूल है। यही वो रास्ता है जो सच्चे शासक को सही दिशा में मार्गदर्शित करता है। अगर पांडवों से कोई गलती हुई है तो वो भी धर्म के अनुरूप थी, लेकिन तुमने जो किया वो अधर्म था। तो क्या आपको यही लगता है कि मैंने जो किया वो अधर्म था? क्या मुझे पांडवों को वो सब कुछ दे देना चाहिए था सिर्फ इसीलिए कि वे अधिकार का दावा करते हैं? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम पांडवों को सब कुछ दे दो। मैंने केवल यह कहा कि तुम्हें उनके अधिकार को पहचानना होगा। 5 ग्राम भूमि की क्या अहमियत है दुर्योधन? ये राज्य नहीं बल्कि न्याय की बात है। तुम उस न्याय को नकार रहे हो, और यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आपकी बातें मुझ पर कोई असर नहीं डालती कृष्ण। आपने कितनी बार कहा कि मुझे पांडवों को भूमि देनी चाहिए, लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरी विजय है और कोई भी मुझे इसे पाने से रोक नहीं सकता है। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो दुर्योधन। हर कृत्य का एक परिणाम होता है। तुम्हारी ये जिद तुम्हारे और तुम्हारे पूरे वंश के लिए विनाशकारी साबित होगी। अगर युद्ध ही तुम चाहते हो तो युद्ध ही होगा। मैं तुम्हारे उपदेशों से नहीं डरता कृष्ण। हमारी सेना अधिक है और हमारे पास सबसे महान योद्धा है। तुम पांडवों से कुछ नहीं करवा पाओगे। मैं अपने निर्णयों पर अडिग हूं कृष्ण, और मुझे अब तुम्हारे सलाह की आवश्यकता नहीं है। सभा का माहौल गंभीर रूप धारण कर लेता है। श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। वे जानते हैं कि दुर्योधन के अहंकार का अंत निकट है। वो उसके सामने खड़े होकर अंत में एक अंतिम चेतावनी देते हैं। तो सुनो दुर्योधन,
तुमने मुझसे कई बार उपदेश सुने हैं, लेकिन तुमने कभी उन्हें समझा नहीं। एक शासक को शक्ति की नहीं, अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी निभानी होती है। जब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलते, तब तक तुम्हारी सारी सेना, तुम्हारे सारे शूरवीर केवल मृत शरीर बनकर भूमि पर बिखरेंगे। तुम्हारा शौर्य यदि अधर्म पर आधारित है तो वो केवल विनाश को ही जन्म देगा दुर्योधन। ये युद्ध तुम्हारे अहंकार और अधर्म का परिणाम होगा। याद रहे, कोई भी युद्ध बिना किसी कारण के नहीं लड़ा जाता। वो अंततः न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक भी होता है। और यदि युद्ध ही तुम्हारी इच्छा है तो फिर कोई भी शक्ति इस युद्ध को नहीं रोक पाएगी। किंतु मैं तुम्हें पुनः बता दूं कि जो लोग अधर्म का साथ देते हैं उनका अंत दुखद होता है दुर्योधन। तुमने धर्म की हर सीमा को तोड़ा। अब देखो मेरी शक्ति तुम्हारे पूरे कुल को कैसे नष्ट कर देती है। सभा में सभी कौरव, गुरुजन और मंत्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। कृष्ण की दिव्यता और शक्ति पूरे सभा कक्ष में व्याप्त हो जाती है और कृष्ण अपने विराट रूप को समेटते हैं और सभा कक्ष से बाहर निकलते हुए दुर्योधन से कहते हैं, तो ये तय रहा दुर्योधन, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, अधर्म का अंत होगा और धर्म की स्थापना होगी। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।